जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस की पाठशाला में। दोस्तों ये यूपीपीएससी प्री जो कि अभी 22 दिसंबर को प्रस्तावित है, ठीक है, होना ही है। प्रस्तावित क्या है, एडमिट कार्ड वगैरह आ चुका है, ठीक है। आई होप कि आप सभी बहुत ही ताबड़तोड़ तरीके से मेहनत करके मन लगा के पढ़ रहे होंगे, ठीक है। जो चीज़ें मैंने बताई हैं बार बार वीडियो में मैं रिपीट भी करता हूँ कि आप करंट अफेयर्स, स्टैटिक जो जीके पोर्सन है, वो जो लिस्टिंग है उन सभी को अभी बार बार रिवाइज कीजिए। बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है। जितनी लिस्टिंग दी हुई है, चाहे वो लूसेंट से या आपने जो बना रखे हैं नोट्स वगैरह, उससे उन सभी से जो है वो आप रिवाइज करते रहिए। अभी ये दौर ऐसा है, ये समय ऐसा है कि आपका दिमाग बहुत तेज़ी के साथ काम करता है और बहुत जल्दी चीज़ों को पकड़ता है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप इसमें कवर कर सकते हैं, ठीक है। बहुत तेज़ी के साथ कवर करिए, बहुत डीप में कहीं भी मत जाइए, करंट अफेयर्स हो या कहीं भी हो, ठीक है। अभी आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मैं अपना जो ये जीएस की पाठशाला का जो टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे मैं बहुत सारे जो है महत्वपूर्ण मैंने करंट के क्वेश्चंस करवाए हैं, तो वो मैं बता देता हूँ। आप लोग भी इसको ज्वाइन करके हल कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, किस यूरोपीय देश ने 15 वर्ष तक के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रयोग जो है वो प्रतिबंध जो है वो लगा दिया है? तो ये याद रखिएगा, नॉर्वे ने लगाया है, ठीक है, नॉर्वे ने। इसके अलावा भी एक फैक्ट याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया ने भी एक निश्चित आयु सीमा निर्धारित कर दी है, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, उसके अलावा स्वीडन, ये जो है ना, ये देखिए, इसमें ऑस्ट्रेलिया ने भी सोशल मीडिया के उपयोग पे न्यूनतम आयु का जो है वो कानून लगा दिया है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। इस तरीके से नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे कुष्ठ रोग समाप्त करने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है? यानी कि कौन सा देश है जो कुष्ठ रोग से निजात पा चुका है? तो जॉर्डन। याद रखिएगा, ये सब ऐसे प्रश्न हैं जो कि इनकी जो संभावना है बहुत ज़्यादा है कि पूछ ले वो, ठीक है। भारत और यूनेस्को द्वारा मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर हुआ ये? ठीक है, ये भारत और यूनेस्को का मुख्य विज्ञान सलाहकार सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन, ये कहाँ पे हुआ? फ्रांस, पेरिस में आयोजित हुआ, याद रखिएगा, ठीक है। इस तरीके से प्रश्न पूछता है। देखिए, स्वीडन ने भी 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मोबाइल का जो है उपयोग करने पर प्रतिबंध लगा रखा है। तो 3 चीज़ मैंने बताया, एक तो नॉर्वे वाला 15 वर्ष, ठीक है, स्वीडन का ये आपने बता ही दिया, ठीक है, ये 2 वर्ष से जो ये वाला है, ठीक है। तो 2 वर्ष से कम आयु के लिए स्वीडन ने, और एक चीज़ मैंने बताया ही था ऑस्ट्रेलिया का कि उसने भी कर दिया है, तो याद रखिएगा इस चीज़ को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2024-25 के लिए एससीओ की पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी चीन के किंगदाओ शहर में घोषित की गई इसको। यानी कि एससीओ, ये पूछा भी गया है, ये 2023 में जब वाराणसी को एससीओ की राजधानी, एससीओ की पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी पूछा गया था, तो अभी हो सकता है 24 में भी पूछ ले। तो ये याद रखिएगा, चीन के किंगदाओ शहर को घोषित किया गया है। एससीओ के 10वें पूर्ण सदस्य के रूप में बेल्जियम को सम्मिलित किया गया है। तो ये दूसरा वाला गलत है, ठीक है, दूसरा कथन गलत है, केवल एक इसमें सही है, ठीक है। तो केवल एक सही है इसमें। ये दूसरा क्यों गलत है? क्योंकि बेलारूस को पूर्ण सदस्यता मिली है, ठीक, याद रखिएगा। 9वां सदस्य कौन बना था? ईरान बना था, तो वो भी याद रखिएगा, क्या पता पूछ ले। हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा ओरंग उटांग कूटनीति किससे संबंधित है, किस देश से संबंधित है? तो ये अच्छा प्रश्न है, ये पूछ सकता है। तो ये जो है आपका मलेशिया से संबंधित है, ठीक है। बेसिकली मलेशिया वगैरह में, उधर जो नॉर्थ, ये जो साउथ एशियन हुआ है कंट्रीज़, इनमें क्या है, पाम ऑयल की बहुत खेती की जाती है और उसकी वजह से वहाँ पे ओरंग उटैंग का जो आवास है वो प्रभावित हो रहा है, ठीक है। तो उस वजह से ये ओरंग उटैंग कूटनीति जो है मलेशिया ने शुरू की है। तो अच्छा एक कीवर्ड है, हो सकता है कि आपसे पूछ ले, तो ये याद रखिएगा। देखिए, मैंने ये एक प्रश्न दिया था, चक्रवात और उनके जो देशों ने नामकरण किया हुआ है, तो कौन कौन से चक्रवात हैं? ये बेसिकली जो अपने इधर जो हिंद महासागर में, चाहे वो बे ऑफ बंगाल में या फिर इधर अरब सागर में, इन दोनों में जो भी आए हैं उनका मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं कितने हैं। जैसे हामून का ईरान ने दिया था नाम, ठीक है, मोचा का यमन ने, मेचोंग चक्रवात ये जो था म्यांमार ने, दाना का कतर ने, दाना अभी आया था, हाल ही फिलहाल में आया था, ठीक है, दाना का याद रखिएगा। आसना ये पाकिस्तान, रेमल ये आपका ओमान ने दिया था, बिपरजॉय ये बांग्लादेश, मिधिली मालदीव, तेज ये भारत। तेज और ये जो हमून है, इनके बारे में एक खास बात याद रखिएगा, ये तेज और ये हमून, ये दोनों चक्रवात क्या है ना, ट्विन साइक्लोन कहे गए। दोनों एक ही टाइम पे आए थे। एक इधर आया था आपका तेज, जो है आपका अरब सागर में आया था, ये वाला अरब सागर में, और वो जो है आपका बे ऑफ बंगाल में आया था, ठीक है। तो ट्विन साइक्लोन कहे गए थे।
तो ये सभी सुमेलित हैं ये, ठीक है, इनको याद कर लीजिएगा, इनमें से एक प्रश्न आपको 100% मिलेगा। ठीक, चलिए, प्रतिष्ठित मैगजीन टाइम द्वारा जुलाई 2024 में जारी दुनिया के 100 सबसे बेहतरीन स्थलों की सूची में, ठीक है, किस भारतीय स्थल को सम्मिलित नहीं किया गया है? 3 भारतीय स्थलों को इसमें स्थान दिया गया है, तो वो और चौथा इनमें से कौन सा है जो कि नहीं है? तो वो है आपका ये आयुर्वेदिक कैफ़े। बाकी ये है म्यूज़िक वाला भी है, ठीक है, मनम चॉकलेट है, डाइनिंग रेस्टोरेंट है, ये हिमाचल प्रदेश वाला ये भी है, ठीक है, तो ये वाला याद रखना। तीसरा नहीं है इसमें, आयुर्वेदिक कैफ़े दिल्ली नहीं है इसमें, बाकी 3 हैं ऊपर, ये ध्यान रखिएगा इसको। ये उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स के लिए है, 100 क्वेश्चन है, आप इसको ज्वाइन करके यहाँ से PDF से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, पर्यटन मंत्रालय द्वारा विश्व पर्यटन दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में पर्यटन दीदी और पर्यटन मित्र की पहल शुरुआत कितने पर्यटन स्थलों पर की गई? तो ये पर्यटन स्थल की पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, ये भी याद रखिएगा। कौन सी थी वो है? तो ये पहल है पर्यटन दीदी और पर्यटन मित्र, तो ये याद रखिएगा, 50 जगहों पर ये शुरू किया गया है। ठीक, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में पर्यटन से संबंधित कथन दिया गया है, सत्य बताना है आपको। यूपी से पर्यटन से संबंधित याद रखिएगा, हो सकता है पूछ ले। एक उसका लक्ष्य भी याद रखिएगा कि नेक्स्ट जो 2028 तक जो अभी यूपी में जितने भी पर्यटन मतलब हैं, पर्यटन को 5 गुना करने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, तो वो भी याद रखिएगा। वर्ष 2024 में उत्तर प्रदेश में आने वाले विदेशी सैलानियों की संख्या में 40% की बढ़ोतरी हुई। बिल्कुल ठीक है, ये बढ़ोतरी हुई है, इसमें बिल्कुल सही है, ये पहला कथन सही है। उत्तर प्रदेश में अयोध्या में सर्वाधिक 10.99 करोड़ यानी लगभग 11 करोड़ के पर्यटक पहुँचे हैं, तो बिल्कुल सही है, ये भी कथन सही है। ठीक है, सर्वाधिक विदेशी पर्यटक काशी में पहुँचे, तो ये वाला गलत है, तीसरा गलत है, 1 और 2 सही है इसमें। ठीक है, अयोध्या के बाद काशी में सर्वाधिक पर्यटक तो आए जरूर, लेकिन वहाँ पे विदेशी पर्यटक सर्वाधिक नहीं आए थे। सर्वाधिक विदेशी पर्यटक कहाँ आए थे? आगरा में आए थे। ठीक है, याद रखिएगा। आप इसमें यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको इसका वो आपको व्याख्या भी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। ये प्रश्न ऐसे हैं जो आपको बहुत ही मतलब संभावित हैं कि ये पूछ लिए जाएँ। 21वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला, इसके संबंध में कथन कौन सा सत्य है बताना है आपको। राष्ट्रीय पुस्तक मेला से पिछली बार पूछ लिया गया था। RORO का जो पेपर हुआ था, लीक हो गया था जो पेपर 21 फरवरी को जो हुआ था अभी इसी साल, उसमें ये 11 फरवरी को उसमें ये पूछा गया था, इसी से संबंधित था ये प्रश्न। ये तो दूसरा आ गया, अभी वो वाले जो पुराना था उससे पूछा गया था। देखिए, इसे 27 से 6 अक्टूबर के मध्य लखनऊ के बलरामपुर गार्डन में आयोजित किया गया, तो बिल्कुल सही है, ये पहला कथन बिल्कुल ठीक है। काकोरी एक्शन की थीम पर, तो ये जो पुस्तक मेला हुआ था, राष्ट्रीय पुस्तक मेला, वो काकोरी एक्शन के थीम पर था, लेकिन इसको यूपी सरकार ने नहीं आयोजित किया था। ठीक है, तो दूसरा वाला कथन गलत हो गया। क्यों गलत हुआ? क्योंकि यूपी सरकार द्वारा नहीं आयोजित था। ये किसके द्वारा था ये? तो इसमें पहला कथन है, ये है, देखिए इसमें KT फाउंडेशन और फोर्स 1 बुक्स के द्वारा इसको आयोजित किया गया था। ठीक है, तो ये नाम याद रखिएगा इसको। ठीक, उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के संबंध में निम्नलिखित सत्य कथन देखना है। ट्रेड शो ये हुआ कहाँ था? तो ये ग्रेटर नोएडा में हुआ था, 25 से 29 सितंबर इंडिया एक्सपो मार्ट में आयोजित हुआ था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, पहला कथन सही है। इसका शुभारंभ किसने किया था? तो ये PM मोदी जी ने नहीं किया था इसको। ठीक है, इस ट्रेड शो का जो सहभागी देश था वो देख लीजिए कौन, तो इसमें सिर्फ केवल एक वाला सही है, बाकी और दोनों कथन गलत हैं। कैसे गलत हैं देख लीजिए। शुभारंभ ये योगी आदित्यनाथ जी के साथ जो है जगदीप धनखड़ ने, वाइस प्रेसिडेंट है जो, उनके द्वारा किया गया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। और समापन इसका केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किया था। ठीक है, और इसके जो सहभागी देश है वो था वियतनाम, जापान नहीं था। ठीक है, तो तीनों चीज़ याद रखिएगा ये। ठीक है, समापन पीयूष गोयल और इनाग्रेशन वो जगदीप धनखड़ ने, और उसमें जो सहभागी देश था वो कौन है? वियतनाम। ठीक है, इसको देखिएगा जरूर, ये प्री बूस्टर है एकदम से। ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपको 100% मतलब चांस है कि आपको देखने को मिल सकता है ये। ठीक है, 1-2 प्रश्न तो मिल ही जाएगा आपको। मैंने इसमें बहुत सारे और भी करा रखे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, ये मत समझिए कि इसमें सिर्फ ये क्वेश्चन ही है, इसके अलावा भी बहुत सारी है, स्टैटिक पोर्सन, GK पोर्सन। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मैं उसमें भेज रहा हूँ, अभी दिखा देता हूँ मैं आपको। ठीक है, जो इसको ज्वाइन करके आप उसमें एकदम मतलब क्या कह सकते हैं उसको, बहुत शॉर्ट टाइम में एकदम रिवीजन कर सकते हैं। 45वां शतरंज ओलंपियाड के संबंध में सत्य कथन अभी हुआ था, हाल ही फिलहाल में चर्चा में रहा है, बहुत चर्चा में रहा है। उनसे जो विजेता टीम रही हैं उनसे प्रधानमंत्री मोदी ने भी मुलाकात की थी, तो इस वजह से और भी है, और पहली बार हुआ है ऐसा इतिहास में, तो इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है। इस ओलंपियाड में पहली बार पुरुष और महिला
दोनों टीम ने स्वर्ण पदक जीता, ठीक है, ये सही है, बिल्कुल कथन सही है। पुरुष वर्ग ने किसको हराया था, ये याद रखिएगा, आजकल थोड़ा पैटर्न चेंज कर देता है, किसने किसको हराया था, हराने वाले का नाम भी पूछ लेता है आजकल। तो ये पुरुष टीम ने स्लोवेनिया को हराया था और महिला टीम ने अजरबैजान टीम को हराया था, ठीक। तो ये याद रखिएगा इसमें। तो ये पहला कथन सही है, बाकी दोनों गलत हैं। क्यों गलत है वो मैंने आपको बता दिया ऊपर, ठीक है। इसके अलावा भी देखिए मैं इसमें आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए, जैसे इसमें स्वतंत्रता के बाद गरीबी मापन के लिए कौन कौन से समितियां बनी हैं, तो वो याद रखिएगा। वो मैचिंग में दे देता है, पूछ लेता है, वो ईयर आपसे पूछ लेगा, ठीक है। प्रजाति के प्रमुख प्रकार, जैसे अम्ब्रेला प्रजाति क्या होती है, तो जो पूरे पारतंत्र के संरक्षण के लिए जानी जाती है उसको अम्ब्रेला बोलते हैं। फ्लैगशिप, ये किसी पारतंत्र की पहचान बनती है वो, ठीक है। जैसे फुमडीज़ है वहाँ पे केवल लामजाओ में फुमडीज़ है ना वो, ठीक है। संकेतक प्रजाति होती है, ये सूचना देती है, संकेत, जैसे लाइकेन हो गया, प्रदूषण बढ़ता है तो बता देती है वो, मतलब वहाँ ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से की स्टोन, ऐसी प्रजाति जो संख्या में तो कम होती है लेकिन उनका महत्व बहुत अधिक होता है, जैसे बाघ, ठीक। तो ये याद रखेगा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये देखिए, इसके अलावा भी मैंने ये बहुत सारी चीज़ें इसमें दे रखा है, ठीक है। ये मैंने इसमें दे रखा है। पर्यावरण कानून, ये बहुत पूछता है, इनमें से एक दो तो आपको 110% मिलेगा ही मिलेगा आपको, या तो डायरेक्ट पूछ लेगा या मैचिंग में दे देगा। ये जरूर पढ़ लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है। कौन कौन से हैं उसमें याद रखिएगा, जैसे भारतीय वन अधिनियम 1927, भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1972 पूछता ही है। इसी के बाद टाइगर प्रोजेक्ट आया था 1973 में, ठीक, वो भी याद रखिएगा। इसमें देखिए ये जल संरक्षण प्रदूषण वाला अधिनियम 1974 में आया था। वन संरक्षण 1980, ठीक है। वायु संरक्षण प्रदूषण अधिनियम वाला ये 1981। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जिसे अम्ब्रेला एक्ट भी बोलते हैं। जैव विविधता अधिनियम 2002, वन अधिकार अधिनियम ये FRA जो है 2006, और NGT का गठन हुआ था 2010 में। तो ये जो है याद रखिएगा। समस्थानिक उनके प्रयोग याद कर लीजिएगा ये, ठीक है, कहाँ पे कौन सा होता है। जैसे कोबाल्ट 60, ये रक्त कैंसर के लिए, ठीक है। सोडियम 24 रक्त के थक्के या रक्त क्या बोलते हैं उसको, रक्त के लिए जो है उसमें, ठीक है। आयोडीन 131 ये थायराइड ग्रंथ के लिए। फास्फोरस 32 ये ल्यूकेमिया के लिए। आर्सेनिक 74 ये ट्यूमर का पता लगाने के लिए। यूरेनियम 235 ये चट्टान, इसके आयु का पता लगाने के लिए। इसके अलावा देखिए कुछ और प्रश्न मैंने करवाए थे, बहुत बढ़िया प्रश्न है, वो मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। जैसे ये देखिए, गुप्त काल में भूमि मापन से संबंधित कुछ जो इकाइयाँ हैं वो, तो ये निवर्तन, इसमें कौन सा पूछा था मैंने, कौन सा सही नहीं है, तो निवर्तन, पाटक, नड़, कुल्यवाप, आढ़वाप, द्रोड़वाप, ये सभी जो है गुप्त काल की हैं, लेकिन ये बिस्वा नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। ये बिस्वा आपका इधर मध्यकाल में शुरू हुआ था, ठीक है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने भविष्य की ज़रूरतों के लिए मॉडर्न एडवांस एजुकेशन हब के तौर पर 6 जिलों में 6 जगहों पर स्पेशल एजुकेशन जोन स्थापित करने की घोषणा की है। तो पूछा है इनमें से कौन सा नहीं है, तो ये आगरा है, लखनऊ है, गोरखपुर है, अयोध्या है, गौतम बुद्ध नगर है। इसके अलावा बुंदेलखंड क्षेत्र में एक खुलेगा। तो टोटल 6 जगहों पर ये स्पेशल एजुकेशन जोन बनेंगे, ठीक है। ये प्रयागराज इसमें सम्मिलित नहीं है, ध्यान रखिएगा, यूपी का स्पेशल करंट है, याद रखिएगा। कृषि भारत 2024, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बता रहा हूँ ये, 15 से 18 नवंबर तक लखनऊ में आयोजित हुआ ये, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसमें ये जो पार्टनर कंट्री है, ये फ्रांस नहीं था इसमें, ठीक है, ये पार्टनर कंट्री इसमें नीदरलैंड था। ये जो कृषि भारत 2024 का आयोजन हुआ था लखनऊ में, उसमें पार्टनर कंट्री कौन था, नीदरलैंड था। और इसका उद्घाटन किसने किया था, तो योगी आदित्यनाथ जी ने किया था, ठीक है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। जेन AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सृजन को इंडिया AI और मेटा AI ने मिलकर कहाँ स्थापित किया है, तो IIT जोधपुर, याद रखिएगा ये, ठीक है। महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड किसको दिया गया है, तो ये आयुष्मान खुराना को नहीं है, दारा सिंह खुराना को दिया है। और ये अवार्ड मेंटल हेल्थ के लिए, ये जागरूकता के लिए दिया गया है, ठीक है। ये अमेजॉन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम के संबंध में सत्य कथन, तो ये नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट ने लॉन्च किया है इसको। और ये 50 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, ये नहीं है, ठीक है, 50 ये उसके लिए है, एकलव्य मॉडल के लिए, ठीक है, एकलव्य मॉडल के लिए है, याद रखिएगा ये। इसमें देखिए, ये ग्रैंड स्लैम से आपको एक प्रश्न मिलेगा, और पेरिस ओलंपिक और इसमें भी मिलेगा, ठीक है। तो वो उनमें से भी तैयार कर लीजिएगा। जैसे ये ग्रैंड स्लैम वाले में देखिए, महिला वाले में कौन सुमेलित नहीं है, तो सारे सुमेलित हैं। ऑस्ट्रेलिया और US की एरिना सेबलेंका ने ही जीता है, ठीक है। फ्रेंच ओपन का इगा स्विएटेक, विंबलडन में ये बारबरा क्रेजिकोवा, ये याद रखिएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये देखिए, इसमें भी देखिए पुरुष वाला, तो फ्रेंच और विंबलडन कार्लोस अलकराज, और ऑस्ट्रेलिया और यूएस का जेनिक सिनर। ये बहुत सिंपल, अभी इस बार तो ऐसा हुआ है कि दो दो में बढ़ गया एक तरीके से, जैसे फ्रेंच और विंबलडन में कार्लोस हो गए, ऑस्ट्रेलिया और यूएस में जेनिक सिनर। ठीक, तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा भी मैंने बहुत सारे स्टैटिक पोर्शन करवाए हैं मैंने इसमें, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये यूपी बजट से भी मैंने कुछ चीज़ें इसमें भेजी हैं। ठीक, तो ये आप लोग इसको देखिए। यूपी में जैसे बायोप्लास्टिक पार्क का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो लखीमपुर खीरी में किया जा रहा है। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी का पुनर्नामकरण करके श्री विजयपुरम रख दिया है? तो ये अंडमान निकोबार की, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल दिया है बेसिकली। ठीक है, तो ये है। छठवां जो खाद्य राज्य सुरक्षा सूचकांक रहा, उसमें तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, गुजरात, केरल, इनकी जो रैंकिंग है वो दी गई है। तो पहले इसमें केरल है, फिर तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर और गुजरात और नागालैंड को इसमें विशेष उसमें वो किया गया है, विशेष तौर पे नामांकित किया गया है। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी, इसको देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और ये अगर इनको इस तरीके के प्रश्नों को हल करना है तो इस पर आप ज्वाइन कर लीजिएगा ये। ठीक है, ये इसकी पाठशाला का जो ये चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप इसको ये जो टेलीग्राम चैनल है इसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, इसकी भी मैं वो दे दूँगा लिंक। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।